आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल के वार को आज अखिलेश देंगे धार, फिर पीएम मोदी करेंगे पलटवार। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी चुनौती, क्या सीएम को मिलेगी राहत। मुझको चुप कराने के चक्कर में बीजेपी ने गंवा दिए 63 सांसद, महुआ मोइत्रा ने संसद में क्या कहा। मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव ठाकरे गुट के अनिल परब हारे या जीते, आ गया नतीजा। झरने में बहे सभी 5 लोगों के शव बरामद, प्रशासन ने लोगों से की जान जोखिम में ना डालने की अपील। इजराइल पर गाजा से रॉकेटों की बौछार, रफाह पर टैंकों से हमला। फ्लाइट में हुआ ऐसा टर्बुलेंस कि उड़ गए पैसेंजर, जा घुसी ऐसी जगह कि आप भी कहेंगे ओ माय गॉड। दिल्ली एनसीआर में आज क्या है पेट्रोल डीजल का रेट, देखिए नई कीमत। सबसे बड़ी परीक्षा में कल की फेल या पास, शॉकिंग है सोमवार का कलेक्शन। और बारबाडोस से टीम इंडिया के खिलाड़ी भरेंगे उड़ान, भारत आ रहे वर्ल्ड चैंपियन। संसद सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वे सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी शामिल होंगे। लोकसभा में सुबह 11 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाषण भी हो रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश भी सरकार पर हमलावर रहेंगे और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी का लोकसभा में लंबा भाषण चला। राहुल के हिंदू धर्म पर टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव के दौरान विभाजनकारी भाषण देने का आरोप लगाया। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई। हालांकि लोकसभा में राहुल के विवादित टिप्पणियों को हटा दिया गया। सोमवार देर शाम तक लोकसभा की कार्रवाई चली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के इस अवलोकन को भी चुनौती दी है कि उनकी गिरफ्तारी वैध नहीं है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी। इसके बाद उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी की पुरजोर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि उन्हें चुप कराने की कोशिश करते करते बीजेपी को 63 सांसदों से हाथ धोना पड़ा, जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल के बदले कैश मामले में दिसंबर 2023 में 17वीं लोकसभा से अपने निष्कासन का जिक्र करते हुए कहा, पिछली बार जब मैं खड़ी हुई थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था। सत्तारूढ़ दल को एक सांसद की आवाज दबाने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मोइत्रा ने कहा, मुझे चुप कराने की कोशिश में जनता ने उन्हें चुप करा दिया, जिससे उन्हें 63 सांसद गंवाने पड़े। मुझको बिठाने के चक्कर में जनता ने आपको बिठा दिया, आपके 63 सांसद गंवा दिए। मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव से उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ने सफलता हासिल की है। अनिल परब 26,026 वोट से चुनाव जीत गए हैं। मुंबई ग्रेजुएट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के अनिल परब और बीजेपी के किरण सेलार के बीच मुकाबला था। सरदेसाई ने कहा है कि मतदाताओं ने बीजेपी को खारिज कर दिया और दोबारा उद्धव ठाकरे पर अपना भरोसा जताया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्रों मुंबई स्नातक
शिक्षक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक के लिए 26 जून को मतदान हुआ था। अनिल परब की जीत के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट मुंबई स्नातक का गढ़ बनाए रखने में सफल रहा है। वहीं कोंकण ग्रेजुएट में बीजेपी के निरंजन डावखरे की जीत लगभग तय है। उनके खिलाफ कांग्रेस के रमेश खीर खड़े हुए हैं। पुणे जिले के लोनावला में वर्षा विहार का आनंद लेने गए एक परिवार को महंगा पड़ गया। 17-18 लोगों का एक परिवार लोनावला के पहाड़ों स्थित झरने में बैठकर आनंद ले रहा था। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसमें 10 लोग बह गए। उनमें से 5 को बचा लिया गया और 5 बह गए। सभी के शवों की तलाश पूरी हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन अपील कर रहा है कि अपनी और दूसरों की जान जोखिम में ना डाले। बता दें कि लोनावला में झरने में 5 लोग बह गए थे, जिसमें से 3 के शव रविवार को मिल गए थे। बाकी 2 शव सोमवार को मिले हैं। इसमें एक शव सुबह मिला तो दूसरे शव की तलाश सोमवार शाम तक को पूरी हुई। आखिरकार 5 पर्यटकों के शव मिल गए हैं। अब इसके बाद रेस्क्यू खत्म हो गया है। बता दें कि सोमवार को मारिया सैयद, जिसकी उम्र 9 साल थी, सुबह उसका शव मिला। इसके बाद शाम 5:30 पर अदनान अंसारी का शव मिल गया। युद्ध छिड़ने के करीब 9 महीने बाद गाजा के फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की है। इस हमले में इजराइल को हुए नुकसान का पता नहीं लगा है। इस बीच गाजा सिटी के उपनगर सेजिया और रफा पर इजरायली सेना ने टैंकों से बड़े हमले किए हैं। ईरान समर्थित इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि दुश्मनों द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर किए जा रहे अत्याचार के जवाब में लड़ाकों ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा से इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए, लेकिन उसने कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन इस हमले ने यह जता दिया है कि लड़ाकों के पास अभी भी इजराइल पर हमले की क्षमता है। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट में हल्का टर्बुलेंस होना आम बात है, मगर एक स्पेनिश फ्लाइट में टर्बुलेंस का ऐसा वीडियो सामने आया है कि उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। ये टर्बुलेंस देखकर फ्लाइट में मौजूद 325 पैसेंजर की सांस अटक गई। हालात कुछ इस कदर बिगड़े कि फ्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में जा गिरा। वहीं 30 यात्री बुरी तरीके से घायल है। ये वीडियो एयर यूरोपा बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर फ्लाइट का है। तेज ऊंचाई पर उड़ रहे इस प्लेन में अचानक से टर्बुलेंस शुरू हो गया। टर्बुलेंस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फ्लाइट को ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सोमवार को हुई इस घटना में 30 लोग घायल हैं। टर्बुलेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक पैसेंजर अपनी सीट से उछलकर ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में जा गिरा। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती हैं। आज यानी 2 जुलाई 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में आज कच्चा तेल $86 के पार है। ब्रेंट क्रूड $86.76 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $83.49 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज मंगलवार 2 जुलाई 2024 को सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। कल की 2898 एडी ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही साल 2024 की हिट फिल्म फाइटर, शैतान और हनुमान का पत्ता साफ कर दिया है। जितना इन फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन है, उससे ज्यादा नाग अश्विन की फिल्म ने 5 दिन में ही कमा लिए हैं। बिग बजट में बनी साई-फाई एक्शन थ्रिलर नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। महाभारत की कहानी से जुड़ी कल की 27 जून को सिनेमाघरों में आई थी। फिल्म का ट्रेलर उतना पसंद नहीं आया जितना मूवी धमाल मचा रही है। फिल्म की कहानी लोगों को भा गई है। पॉजिटिव रिव्यू के साथ सबसे ज्यादा तारीफ जिस कलाकार की हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन हैं। उन्होंने फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार निभाया है।
भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के बाद अब तक भारत नहीं आ पाई है। बारबाडोस में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को फाइनल खेला गया था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मैच में ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस मुकाबले के बाद से ही भारतीय टीम बारबाडोस में खराब मौसम और चक्रवाती तूफान से मचाई तबाही की वजह से होटल में फंसी थी। अब मौसम पहले से बेहतर है और टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर भारत आने वाली है। बुधवार शाम भारतीय टीम के खिलाड़ी नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह स्थानीय समय 6 बजे खिलाड़ियों को लेकर उड़ान भरेगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी भारतीय टीम के साथ है। पूरे भारतीय दल को लेकर बारबाडोस से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन बुधवार शाम 7:45 पर दिल्ली पहुंचेगी।